प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। प्रियो, एक वचन आप लोगों के लिए हमारे इस इलोहिम संगति चैनल के द्वारा बोलना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके 53 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु ने स्वयं कहा है, यदि आप और मैं इस बात को पूर्ण रूप से अपने जीवन में ना प्राप्त करें, अर्थात यीशु ने कहा, यदि तुम मेरा मांस ना खाओ, मेरा लहू ना पियो, तो तुम में जीवन नहीं। उन लोगों में जीवन नहीं है जिनमें प्रभु यीशु मसीह के मांस और लहू को ना खाएं। क्या है इसका अर्थ? क्योंकि बाइबल की अधिकतम बातें अलंकारिक रूप से उदाहरण स्वरूप मुहावरों के रूप में आपको और मुझे दिया गया है। सबको सामान्य रूप से आप समझने का प्रयास करेंगे तो बड़ी ही मुश्किल में पड़ जाएंगे आप, और बाइबल को आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर इस लाइन को यदि मैं विभक्त करूँ तो 4 बात में विभक्त करता हूँ। पहला कि यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। दूसरा, तुम मेरा मांस ना खाओ, कि यदि तुम मेरा मांस ना खाओ। तीसरा, और मेरा लहू ना पियो। चौथा, तुम में जीवन नहीं। ये 4 बात को हम सीखेंगे इस कुछ मिनट में। देखिए, यहाँ पर पहला लाइन यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यदि आप पूरे 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने जो है 5000 लोगों को खाना खिलाया, और एक बड़ी भीड़ जो है उसे अगले दिन अगली सुबह जो है ढूंढते ढूंढते उस झील के आसपास चले गए। फिर यीशु कफरनहूम में आ गया था, तो वो भी नाव पकड़ के आ गए। तो वो आकर यीशु से पूछने लगे, यीशु तू क्यों यहाँ आ गया, कब आ गया, हमें बताया क्यों नहीं? सोचने वाली बात है। यीशु ने उन्हें एक रुष्ट शब्द से कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चमत्कार देखा, वरन इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुमने जो है रोटी खाई थी। तब यीशु ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने मैं तुमसे सच सच कहता हूँ 4 बार कहा है। यदि आप पढ़ें 6 अध्याय उसके 26 पद, उसके बाद जो है 32 पद 6 अध्याय, और उसका 47 पद और उसका 53 पद, ये 4 बार यीशु मसीह ने मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कहा। क्यों कहा बार बार? क्यों? क्या कहने का उसका अर्थ था? जब यीशु कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तो उसमें कोई झूठ नहीं है और वो पूर्ण रूप से सत्य है, वो वास्तविक है। आप समझ लीजिए, पुराने समय में अगर किसी बात को 3 बार कह दिया जाता था तो आप समझ लीजिए वो अटल, स्थिर और सत्य है। प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु ने सच सच कहता हूँ कहा, तो इसमें कोई असत्य की बात नहीं है, ये पूर्ण रूप से सत्य है। झूठ इसमें है ही नहीं। किस बात में झूठ नहीं है? 53 पद में लिखा है कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ। तो मनुष्य का पुत्र कौन? यीशु मसीह। उसका मांस खाने का विषय बोल रहा है। इजरायली लोग जब इस शब्द को सुने तो वो बहुत ही जो है क्रोधित हो गए, झगड़ने लगे आपस में। यदि आप पढ़ेंगे ऊपर जो है 52 पद, तो आपको पता चलेगा इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य हम कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। लेकिन वो क्या कह रहे थे, आपको अगर 32 पद से आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें स्वर्ग की रोटी नहीं दी थी, वरन जो स्वर्ग से रोटी उतरी, जो सच्ची रोटी है, वो मैं हूँ। हालेलुया। और 35 पद में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ,
जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। प्रिय प्रभु के लोगों, यहाँ पर यीशु मसीह अपने मांस को खाने का विषय जो बोल रहा है वो एक अलंकारिक शब्द है, क्योंकि बाइबल में ऐसे कई सारे जगहों पे जो है खाने के विषय में जो है बताया गया है। और यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए लिया क्योंकि जस्ट पिछले दिन उन्होंने खाना खाया था, एक बड़ा चमत्कार देखा था, लेकिन उस बात को वो समझ नहीं पाए थे कि ये साधारण रोटी खाने के विषय में नहीं है, वरन स्वर्ग से उतरी हुई रोटी रूपी यीशु मसीह को खाने, अर्थात उस पर विश्वास करने। 35 पद के अनुसार में लिखा है, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। विश्वास करने की बात है, यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करने की बात है। स्वर्ग की रोटी कह के उसने बताया, और मेरा मांस खाओ इसलिए इस संदर्भ में कहा क्योंकि आने वाले समय में यीशु मसीह क्रूस पर सारे मानव जाति के लिए मरने वाले थे। उसका देह बार बार जो है घायल होने वाला था, बार बार जो है क्रूस पर जो है तोड़ा जाने वाला था। तो ये यथार्थ है कि यीशु का मांस खाने का मतलब यीशु मसीह को अपने हृदय के विश्वास में ग्रहण करना। तीसरी बात, पहला, मैं सच सच कहता हूँ, इस बात का मैंने अर्थ बताया कि इसका मतलब है उसमें कोई झूठ नहीं, पूर्ण सत्य है। दूसरी बात, मेरा मांस खाओ अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करो क्योंकि वो अपने आप को स्वर्ग से उतरी हुई रोटी कहता है। तीसरी बात, मेरा लहू पियो। मेरा लहू पियो, इसका मतलब क्या है? क्या सचमुच हम यीशु का लहू पिएंगे, उसका ब्लड काट कर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लहू पीने का अर्थ है कि यीशु मसीह के लहू जो है सारे मानव जाति के लिए बहाया जाने वाला है, क्योंकि इजरायली लोग जानते हैं उनकी पापों की छुटकारा जो है लहू बहाने के ही द्वारा होता था। आरंभिक दिनों में हम प्रत्येक धर्मों में भी देख सकते हैं, लहू बहाकर लोग अपने पापों की क्षमा करते थे। तो यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करता है, मनुष्य जाति जब पाप किया है तो उसके लिए मेढ़ा बकरा बलिदान नहीं हो सकता है। मनुष्य के पाप के लिए मनुष्य को ही मरना जरूरी है, इसलिए उसके लहू को बहाना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वचन पाठ करूँगा आपके लिए। आप रोमियो की पुस्तक और उसके 5वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 1 पद में ऐसा लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। प्रियो, यीशु का लहू जो है हमें परमेश्वर से मेल कराता है। किस प्रकार? देखिए, इजरायली लोग साल में एक बार मेढ़ा बकरा का बलिदान चढ़ाते थे और अपने पापों की क्षमा करते थे और परमेश्वर के भवन में जाकर उसे दंडवत करने पाते थे। मतलब एक साल में एक बार परमेश्वर से मेल कर पाते थे, भेंट कर पाते थे, केवल बलिदान चढ़ाकर, लहू छिड़क कर अपने ऊपर। तो यीशु इस बात को समझाना चाहता है, जब तक तुम मेरा लहू अपने ऊपर में ना ले लो, अर्थात उस पर विश्वास ना कर लो कि यीशु ही मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ है, आप परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर सकते। 6वां पद से रोमियो की पुस्तक में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय में भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। मैंने कहा, रोमियो अध्याय 5 1 पद में लिखा है विश्वास से धर्मी ठहरे, और यहाँ 9 पद में लिखा है लहू के द्वारा धर्मी ठहरे। विश्वास से धर्मी ठहरे मतलब प्रभु यीशु मसीह को जब आप रोटी के समान खाते हैं, अर्थात उसके मांस को खाते हैं, ये उदाहरण, अर्थात यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप धर्मी ठहरते हैं, उसके लहू से आप धर्मी ठहरते हैं और परमेश्वर से आपका मेल हो जाता है। प्रियो, इस अध्याय में भी रोमियो 5 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, 3 बार परमेश्वर से मेल होने की बात कही गई है। और लास्ट और अंतिम बात, तुम में जीवन नहीं। प्रिय प्रभु के लोगों, इसका मतलब है आप सभी को जो है मसीह यीशु को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, उसके लहू को अपने ऊपर स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। इसी के द्वारा आप और मैं
पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं और धर्मी ठहरते हैं और परमेश्वर से हमारा मेल होता है और हम मसीह यीशु के देह और लहू की सहभागिता में आते हैं। इसी को हम प्रभु भोज भी कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।